क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, हर इंसान, हर पेड़, हर तारा, ये सब आपसे अलग नहीं है, बल्कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। विचार सुनने में गहरा और रहस्यमय लगता है, लेकिन यह नया नहीं है। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान, खासतौर से उपनिषदों का मूल संदेश है। आज हम जानेंगे कि उपनिषद क्यों कहते हैं कि हम सब एक हैं, और यह हमारे जीवन और वास्तविकता को समझने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुनिया से इतने अलग-थलग क्यों महसूस करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण भूल रहे हैं? उपनिषद प्राचीन ग्रंथ हैं जो ब्रह्मांड और आत्मा की गहराई को समझाते हैं। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस एकता को समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जानना होगा, ब्रह्मा और आत्मा। ब्रह्मा वह परम सत्य है, असीम, निराकार और सर्वव्यापी चेतना, जो हर चीज का स्रोत है। इसे आप महासागर की तरह समझ सकते हैं, विस्तृत और अनंत। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, वह उस महासागर की एक लहर या कंपन है। आत्मा, दूसरी ओर, हमारा व्यक्तिगत स्वरूप है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं हैं। उपनिषदों में कहा गया है, तत्त्वमसि, अर्थात तू ही वह है। सरल शब्दों में, आपका सच्चा स्वरूप ब्रह्मांड से अलग नहीं है। मान लीजिए आप महासागर की एक लहर हैं। जब आप खुद को देखते हैं तो आप एक लहर की तरह दिखते हैं। लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप महासागर से अलग नहीं हैं, आप स्वयं महासागर हैं, बस एक अलग रूप में। यही उपनिषदों का संदेश है। तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? अगर हम सब एक ही महासागर का हिस्सा हैं, तो फिर हम एक दूसरे से इतने अलग क्यों महसूस करते हैं? क्या यह संभव है कि हम वास्तविकता को सही तरीके से नहीं देख रहे? उपनिषदों के अनुसार हम इस एकता को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम माया के प्रभाव में होते हैं। माया वह भ्रम है जो हमें विभाजन और अलगाव का एहसास कराती है। रेगिस्तान में मरीचिका को याद कीजिए। दूर से वह पानी जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब जाते हैं, आपको एहसास होता है कि वह केवल एक भ्रम है। इसी तरह हमारे चारों ओर का अलगाव, जो हमें वास्तविक लगता है, माया का खेल है। जब हम इस भ्रम को पहचानते हैं तो हम दुनिया के साथ एक सामंजस्य में जीना शुरू करते हैं। हम खुद को अलग-थलग व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए देखते हैं। अगर आप खुद को दूसरों से अलग मानना छोड़ दें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आपके रिश्ते, आपका काम और यहाँ तक कि आपका खुद के प्रति दृष्टिकोण कैसे बदल जाएगा? यह एकता का विचार केवल आध्यात्मिक नहीं है, इसका आधुनिक विज्ञान और दर्शन में भी समानांतर है। क्वांटम भौतिकी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड के सभी कण आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव हमारी पारंपरिक अलगाव की धारणा को चुनौती देता है। क्वांटम उलझाव का सिद्धांत बताता है कि कण, चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, एक दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। यह हमें ब्रह्मांड की गहराई से जुड़े हुए ताने-बाने की याद दिलाता है। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद केवल एक जिद्दी रूप से स्थायी भ्रम है। यह इस बात को दर्शाता है कि समय खुद उतना अलग और रेखीय नहीं है जितना हम इसे मानते हैं। यह सब एक ही वास्तविकता का हिस्सा है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस एकता की बात की थी। उन्होंने कहा, हर आत्मा दिव्य है। लक्ष्य है इस दिव्यता को भीतर से प्रकट करना। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि यह ब्रह्मांड केवल बाहरी नहीं है, बल्कि हम सभी के भीतर भी है। अगर सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? हम प्रकृति, अन्य लोगों और खुद के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है? हमारे कर्म इस ब्रह्मांड पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं? तो जब भी आप खुद को अलग या अकेला महसूस करें, तो याद रखें, उपनिषदों के अनुसार आप केवल महासागर की एक बूंद नहीं हैं, आप स्वयं महासागर हैं। इस एकता को समझना हमें शांति, करुणा और वास्तविकता की गहरी समझ की ओर ले जाता है। क्या इस विचार ने आपको छुआ?
हमें नीचे कमेंट में बताएं कि एकता का विचार आपके लिए क्या मायने रखता है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्राचीन ज्ञान से जुड़ी ऐसी और रोचक बातें जानने के लिए जुड़े रहें।